Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all dear students. I hope so you are fine and enjoying good health. To my dear students, this is our next week, and in this week we are again discussing about the chapter number 5. The chapter number 5 is the gravitation from the physics class 9. In the previous lectures, we have discussed about the topics which were from the chapter number 5. But here today in this lecture, we are going to discuss about the exercise questions. So our first question is the multiple choice question, which is the MCQs. My dear students, I mark these answers from the board, and first of all, let's move towards the MCQs. MCQ number 1, the Earth's gravitational force of attraction. The Earth's gravitational force of attraction vanishes at. MCQ नंबर 1 में हमें ये कहा गया है कि जो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कहाँ पर खत्म होती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम देख सकते हैं, हमने ये अपने टॉपिक्स में पढ़ा भी है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है इट इज मैक्सिमम एट द सेंटर ऑफ द अर्थ. As we move farther and farther away from the earth, the force of gravitation goes on decreasing. और जैसे हम देखते हैं कि जिस तरह हम दूर जाएंगे तो वैल्यू ऑफ फोर्स जो है वो कम होती रहती है, लेकिन ये खत्म कहाँ पर होती है, इसके लिए हमें कोई भी फिक्स पॉइंट हमें गिवन नहीं है. तो इट मे बी कंसीडर्ड एज इंफिनिटी, इसलिए हम उसको इनफिनिटी डिस्टेंस कंसीडर करते हैं. एट एन इनफाइनाइट डिस्टेंस हम ये कहते हैं कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो खत्म होगी. तो इसके लिए बेटा आपके पास जो ऑप्शन नंबर बी है इंफिनिटी, बेटा वो इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा. ठीक है जी, बेटा आपने साथ साथ अपनी बुक्स पर जो है इसको मार्क भी करते रहे. ठीक है जी. उसके बाद जो एमसीक्यू नंबर 2 है, द वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेस. लिखा हुआ है जो वैल्यू ऑफ जी है वो इंक्रीज कैसे करती है. अब बेटा ये वाला जो एमसीक्यू है आपको याद होगा, हमने वेरिएशन ऑफ जी विद अल्टीट्यूड का टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हमने ये बात की थी कि जो वैल्यू ऑफ जी है, द वैल्यू ऑफ जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. जो वैल्यू ऑफ जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के. अब उसी के मुताबिक हम कह सकते हैं कि जिस तरह हमने हाइट को बढ़ाएंगे तो वैल्यू ऑफ जी कम हो जाती है. इसी तरह हम कह सकते हैं अगर हम वैल्यू ऑफ जी अगर हमने इंक्रीज करनी है, सो वी हैव टू डिक्रीज द हाइट, हमें हाइट को डिक्रीज करना पड़ेगा. ठीक है. तो इसी तरह हम कहते हैं कि डिक्रीजेस इन अल्टीट्यूड, हम जितनी हाइट को हम कम करेंगे वैल्यू ऑफ जी उतनी ही ज्यादा होती है. ठीक है. तो बेटा आपके पास इसकी जो ऑप्शन बनेगी वो ऑप्शन बनेगी सी, डिक्रीजेस इन अल्टीट्यूड. ठीक है. उसके बाद आपके पास जो एमसीक्यू नंबर 3 है वहां पे ये दिया गया है कि व्हाट विल बी द अर्थ रेडियस. अगर वहां पर 1 अर्थ रेडियस है तो वैल्यू ऑफ जी पर क्या इफेक्ट होगा. अगर हमारे पास डिस्टेंस जो है वो 1 अर्थ रेडियस के इक्वल हो तो हमारे पास डिस्टेंस क्या होता है. अब उसी को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं. बेटा ये वाला टॉपिक भी हमने पढ़ा था वेरिएशन ऑफ जी के अंदर, वहां पर आपको मैंने सॉल्व भी करवाया था, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख भी सकते हैं. और बुक में आपको मैंने कहा भी था कि ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो बेटा वहां पर भी हम देख सकते हैं, हमने ये अपनी बात की थी कि अगर हम हाइट को 1 अर्थ रेडियस के इक्वल करते हैं, इफ द हाइट इज इक्वल्स टू 1 earth radius, then the value of g is equals to 1 by 4 times of g. g की वैल्यू है वो 4th टाइम डिक्रीज हो जाती है. ठीक है जी. इसी तरह अगर हम करेंगे डबल अर्थ रेडियस करेंगे तो वैल्यू ऑफ जी 9 टाइम्स कम हो जाएगी. अब हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें 1 अर्थ रेडियस के साथ गिवन है इसलिए 1 by 4g. नेक्स्ट एमसीक्यू गिवन है आपको, वहां पर बेटा आपको जो वैल्यू ऑफ जी गिवन है वो गिवन है एट द एमसीक्यू नंबर 4, वैल्यू ऑफ जी गिवन है 1.6 और आपको जो मास गिवन है वो गिवन है 100 किलोग्राम.
आपको कहा गया वेट फाइंड करना, तो बड़ा आसान सा फॉर्मूला है W इज इक्वल्स टू mg, W इज इक्वल्स टू mg, हम m और g को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 160 न्यूटन। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट बेटा आपके पास गिवन है जो हाइट ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स की हाइट कितनी होती है, तो बेटा हमने पढ़ी थी 42,300 किलोमीटर। ठीक है जी, 42,300 किलोमीटर जो है हमारे पास हाइट होती है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स की, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट की, ये अर्थ के डिस्टेंस से डिफाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है जो वैल्यू है ऑर्बिटल, लो ऑर्बिटल सैटेलाइट की स्पीड कितनी होती है, तो बेटा ये हमने डिराइव भी किया था वैल्यू, और हमने कहा था कि 8000 मीटर पर सेकंड जो है बेटा इसका आंसर होगा, और वहां पे भी हमने सॉल्व भी किया था, तो ऑप्शन नंबर डी बेटा आपके पास बन जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, व्हाट इज मेंट बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। बेटा ये हमने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा था, हमने ये बात की थी कि जो न्यूटन ने ये कंक्लूड किया, देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ड्यू टू व्हिच अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट, ड्यू टू व्हिच अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, सो दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने ये कंक्लूड किया था कि कोई ना कोई ऐसी फोर्स अर्थ में मौजूद है जो कि हर एक बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो न्यूटन ने उस फोर्स को नाम दिया था फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का। ठीक है जी, इसको बेटा आप जो है इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डू यू अट्रैक्ट द अर्थ और अर्थ अट्रैक्ट्स यू। हां जी, क्वेश्चन ये कहा गया कि अर्थ हमें अट्रैक्ट करती है या हम अर्थ को अट्रैक्ट करते हैं। इसका आंसर बेटा सिंपल वे में है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन everybody in the universe attracts with every other body with a force। इस पूरी यूनिवर्स में हर एक बॉडी एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। इसका आंसर ये होगा कि जो अर्थ जो है वो हमें भी अट्रैक्ट कर रही है और हम भी अर्थ को अट्रैक्ट करेंगे। देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में फोर्स एक्ट कर रही है। अगर हम अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो अर्थ भी हमें अट्रैक्ट करती है। Both the forces are equal in magnitude but opposite in direction। ठीक है जी, इसका बेटा आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर। ठीक है जी, तो बेटा वहां से इसका आंसर डिफाइन कर सकते हैं। फील्ड फोर्स हमने डिफाइन किया था बेटा, एक ऐसी फोर्स जो कि किसी भी फील्ड के अंदर एक्ट करती है उसे हम कहते हैं फील्ड फोर्स। ठीक है जी, ऐसा रीजन जहां पर कोई भी बॉडी अर्थ के अंदर कोई भी बॉडी को अट्रैक्ट करेगी, उस फोर्स को हम नाम देंगे, उस रीजन को हम नाम देंगे फील्ड का, और वहां पे जो फोर्स एक्ट होती है किसी बॉडी के ऊपर उसे कहते हैं फील्ड फोर्स। दोबारा सुन लें, ऐसा रीजन जहां पर एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, उस रीजन को हम नाम देंगे फील्ड का, और उस फील्ड के अंदर जो अर्थ एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, दिस फोर्स इज कॉल्ड द फील्ड फोर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई अर्लियर साइंटिस्ट कुड नॉट गेस अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। जो अर्लियर साइंटिस्ट थे वो ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कस क्यों ना कर सके, गेस क्यों ना कर सके, क्योंकि बेटा उस वक्त जो था एक कांसेप्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का कांसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता था। फोर्स एग्जिस्ट करती थी, याद रखें, दिस फोर्स इज अ बेसिक फोर्स ऑफ नेचर। ये फोर्स एग्जिस्ट शुरू से ही करती थी लेकिन इसको गैस नहीं किया गया था। उसकी रीजन ये थी क्योंकि ऑब्जर्वेशन और आइडिया जो था ग्रेविटी का उस वक्त जो था वो एग्जिस्ट नहीं करता था। न्यूटन ने 1665 में इस कांसेप्ट को जो है वो गैस किया था, और उसके बाद आइडिया जो था वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का जो है वो एग्जिस्ट किया गया था। उसके बाद नंबर 6 है, हाउ कैन यू से दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फील्ड फोर्स। जी, ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड फोर्स क्यों है, क्योंकि देखते हैं अर्थ के करीब फोर्स जो है वो ज्यादा होती है एज वी मूव हायर एंड हायर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। जिस तरह हम दूर जाते हैं, ऊपर जाते हैं,
द वैल्यू ऑफ फोर्स डिक्रीजेस, जो फोर्स की वैल्यू वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती रहती है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फील्ड फोर्स। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। बेटा ये डेफिनेशन है, ये हमने पढ़ी थी डेफिनेशन अपने टॉपिक्स के अंदर, तो वहां पर आपको ये मिल जाएगी। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बेटा इसका बड़ा आसान आंसर है, ये बड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज़ इट इज यूज्ड टू हेल्प अस टू कैलकुलेट द मास ऑफ द अर्थ। वी कैन find the orbital speed of a satellite, we can define the motion of a satellite, we can define the about the knowledge or information about the artificial satellites। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मदद से हमने मास ऑफ द अर्थ भी फाइंड कर सकते हैं, मास ऑफ द मून भी फाइंड कर सकते हैं, तो ये इसमें आंसर हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और बेटा ये हमने डिफाइन भी किया था। एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स attracts with every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। डेफिनेशन थी, नीचे फॉर्मूला था जिसमें हमने डिफाइन किया था F is equals to capital G m1 m2 divided by d का स्क्वायर। ठीक है, so this was all about the lecture। बेटा अगर कंफ्यूजन हो तो आप जो है वो कमेंट्स में जाके बेटा क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका आंसर किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।